हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश एफसी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दो एक्टिविटी की थी। एक तो हमने कुछ सिलेक्टेड वर्ड थे जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग के बारे में सीखा था। साथ ही साथ इंग्लिश के कुछ सेंटेंस दिए हुए थे जो कि इंग्लिश में भी थे और हिंदी में भी थे। हमने कुछ कीवर्ड की मदद से उन सेंटेंस को मैचिंग के तौर पर आपस में मिलाया था। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। हम एक और छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे हम सेंटेंस को और बेहतर तरीके से समझना और लिखना सीखेंगे। और आज हम इज़, एम, आर, ये जो तीन शब्द होते हैं इनमें से कौन सा सही शब्द है जो हम अलग अलग वर्ड्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं, इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इंग्लिश के कुछ वर्ड लिखे होंगे, अभी हम लिखते हैं। और वो वर्ड आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार हम उनको समझेंगे और उससे रिलेटेड फिर एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। स्टूडेंट, जैसे अभी आपके सामने टोटल 6 वर्ड लिखे हुए हैं, एक बार हम उसको दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड आई, सेकेंड वर्ड यू, थर्ड वर्ड वी, फोर्थ वर्ड दे, फिफ्थ वर्ड ही एंड लास्ट 6 वर्ड जो है वो सी है। इसके बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में छोटे छोटे सेंटेंस को देखा था कि किस तरीके से सेंटेंस हम लोग बनाते हैं और उसको समझते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है। इन सभी वर्ड को अभी हम सेंटेंस फॉर्म में लिखने वाले हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस रहेंगे। मतलब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, कुछ आपको स्पेस दिया जाएगा और वहाँ पर आपको कुछ सिलेक्टेड वर्ड रहेंगे, इज़, एम, आर। उनमें से आपको जो सही शब्द आना चाहिए वो समझोगे आप लोग और उसके बाद में फिर उसको हम लोग भरेंगे। स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो 6 अलग अलग शब्द लिखे हुए थे, वर्ड्स लिखे हुए थे, उनको अभी हम लोगों ने सेंटेंस के फॉर्म में लिख लिया है। और इन सेंटेंस में आपको सभी में दिख रहा होगा कि हर एक फर्स्ट वर्ड के बाद में आपको कुछ स्पेस दिया गया है, जहाँ पर हमें ऊपर ये जो शब्द लिखे हुए हैं तो अभी स्टूडेंट, जैसे आप लोगों के सामने ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक जो सही शब्द है वो हमें इन सभी सेंटेंस में, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें हमें भरना है। तो इसका एक सिंपल सा रूल रहता है, नियम रहता है, वो हमें समझना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको जो सेंटेंस दिख रहा है उसमें फर्स्ट वर्ड आई। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आई आता है तो आई के साथ में हमें एम का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम आई के साथ में एम लिखते हैं। सेकेंड नंबर के सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, सेकेंड नंबर में आपको जो फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है यू दिया है, तो यू के साथ में हमेशा हमें आर का यूज़ करना है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट नंबर के सेंटेंस में हमने आई के साथ में एम लिखा, सेकेंड नंबर के सेंटेंस में यू के साथ में आर लिखा। ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, आई के साथ में एम, यू के साथ में आर। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए, जैसे थर्ड नंबर का जो सेंटेंस दिया हुआ है, वी फिर स्पेस है इंडियंस। तो अगर इस तरीके का कोई भी सेंटेंस रहता है तो हम उसको किस तरीके से समझेंगे, इसका एक नियम रहता है, सिंगुलर प्लूरल।
सिंगुलर मतलब सिंगल, मतलब एक की बात होती है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा की बात होती है तो प्लूरल। तो हमें ये समझना है कि अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर इज आएगा, अगर प्लूरल है तो वहाँ पर आर आएगा। तो जैसे हमारा 3rd नंबर का सेंटेंस लिखा हुआ है वी इंडियंस, तो आपको समझ में आ रहा है वी मतलब हम सब, मतलब हम सब की बात हो रही, किसी एक की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमें आर का यूज़ करना है। तो ये हमने 3rd नंबर पर आर का यूज़ कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर का जो सेंटेंस लिखा हुआ है दे, फिर स्पेस, उसके बाद में प्लेयर्स। यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि प्लेयर्स लिखा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है। जब भी एक से ज़्यादा की बात होती है तो हमें आर का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर भी हम आर का यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोगों ने 1st, 2nd, 3rd और 4th नंबर के जो सेंटेंस हैं उसमें हमने इज एम आर में कौन सा सही वर्ड आएगा वो भरना सीखा। अभी हमारे पास में 2 सेंटेंस और बचे हुए हैं जिसको हम समझते हैं। 5th नंबर का जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें लिखा है ही, फिर स्पेस, उसके बाद में माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर ही मतलब एक लड़के की बात होती है, कोई बॉय हो सकता है, कोई मैन हो सकता है, उसके लिए ही आता है। और आपको यहाँ पर लास्ट में फ्रेंड शब्द दिख रहा है, फ्रेंड मतलब भी एक है, तो यहाँ पर हम एक है इसलिए इसका यूज करेंगे। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है उसको हम देखते हैं। लिखा हुआ है सी स्पेस इंटेलिजेंट। अब जैसे हमने ही के बारे में समझा, सेम वैसे ही सी के बारे में है। सी मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, मतलब गर्ल या वुमेन, वहाँ पर किसी एक की बात हो रही है और इसलिए हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा अभी आपने देखा कि हमारे पास में 6 अलग अलग सेंटेंस थे, लेकिन हर एक सेंटेंस में कुछ अलग वर्ड थे जिनकी मदद से हमने इज, एम, आर में से कौन सा सही शब्द है वो हमने भरना सीखा। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से हमने केवल ये जानने का प्रयास किया है कि हमें इज, एम, आर में से कौन सा वर्ड कब यूज़ करना है। इसी से संबंधित आपके पास में जो वर्कशीट दी गई है, आज आपको जो वर्कशीट हल करने के लिए दी गई है, उसमें पेज नंबर 50 पर इसी तरह के कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। तो आप लोग उन सेंटेंस में इज, एम, आर का यूज़ करना सीखिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिया है सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर ये एक्टिविटी को करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यूज इज, आर, एम एंड फिल इन द ब्लैंक्स, टेल द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये है कि हमें इज, आर, एम, जो ये 3 शब्द आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, इज, आर, एम, इनमें से जो सही शब्द है सेंटेंस के साथ में सेंटेंस को समझकर लिखना है और उस सेंटेंस का मीनिंग भी बताने की कोशिश करना है। जैसे कि आपको 1st नंबर पे जो दिखाई दे रहा है सेंटेंस, उसमें लिखा हुआ है आई स्पेस लेट। एक सेंटेंस और देखते हैं। अब हम देखते हैं 6 नंबर का सेंटेंस। जैसे कि 6 नंबर में लिखा हुआ है ही स्पेस सिंगिंग। अब यहाँ पर ही के बाद में इज, एम, आर में से जो सही शब्द है वो हमें भरना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें ये सभी सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं।